मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा अलजेब्रा लेक्चर 8। लेक्चर 7 तक हम अलजेब्रा पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग अलजेब्रा का 8वां नंबर लेक्चर पढ़ेंगे सर। आइएगा सर, देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से सर कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का फार्मूला होता है x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस होते हैं सर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस में आपको यहाँ पे हमने 3 वैल्यूज़ यहाँ पे लिखे हैं। ये एक स्पेशल केस, 2 स्पेशल केस, आप इसको तीसरा स्पेशल केस कह सकते हैं सर। देखो, अगर x प्लस 1/x का मान, अगर x प्लस 1/x का मान 3 दे या माइनस √3 दे, √3 दे या तो माइनस √3 दे, इन दोनों कंडीशन में x का पावर 6 इजिकल टू -1 होता है। x का पावर 6 इजिकल टू -1 होता है। क्यों होता है सर? यहाँ पे इसको प्रूफ भी हम लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं सर। देखिएगा, अगर हम यहाँ पे 3 पुट कर दे तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा √3 का क्यूब माइनस 3 इंटू √3। अच्छा, √3 का क्यूब क्या होता है सर? √3 का क्यूब होता है 3√3, है ना, माइनस यहाँ पर भी हो गया 3√3। तो सर 3√3 कट गया और ये आंसर क्या आ गया? 0 आ गया सर। ठीक है ना, ये प्रूफ हो गया पहला। अच्छा, दूसरा वाला प्रूफ करते हैं सर। दूसरा, अगर इसको हम प्रूफ करने के लिए जाएं, ज़रा इसको देखिएगा, एक सेकेंड, थोड़ा सा हम अगर हम दूसरा ये वाला फॉर्मूला ये वैल्यू पुट करना चाहे, अच्छा ये 0 हो गया तो सर ये x का पावर 6 इजिकल टू -1 कैसे है? ये देखिए आपको। तो सर इसका मान क्या हुआ? जब √3 पुट करेंगे तो आपने क्या देखा कि इसका मान 0 आ गया। जब ये 0 आया, इसका मतलब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 0 आ गया। देखिए सर, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 0। इसको क्या करो ना, इसको बराबर के उस साइड में लेके चले जाओ, तो ये वाला यहाँ से हट जाएगी और बराबर के उस साइड में जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगी -1/x क्यूब। अब इसको गुना कर दीजिए सर ऐसे, तो ये हो जाएगा क्या? x क्यूब इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1। और x क्यूब इंटू एक्स क्यूब होने से क्या होता है? पावर जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा x का पावर 6 इज इक्वल टू -1, है ना। प्रूफ हो गया सर। ठीक है, दूसरा, अगर हम यहाँ पर x प्लस 1/x का मान -√3 अगर पुट करते हैं तो सर -√3 का क्यूब हो जाएगी, -3 इंटू -√3 होगा। अच्छा, -√3 का क्यूब करेंगे तो सर क्या होगा? देखिए सर, -√3 इंटू -√3 बाहर में इंटू -√3। तो देखो, साइन का गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस माइनस माइनस ही होगा। √3 3 होगी और एक √3 यहाँ बच गई। तो सर यहाँ पे -3√3 होगा। तो सर ये वैल्यू आपका अच्छा, हाँ, तो यहाँ पर होगी सर -3√3। अब देखिए सर, ये माइनस, सर ये माइनस, यहाँ पर हो जाएगी +3√3। तो सर -3√3 प्लस 3√3 कट के 0 ही आएगा। तो सर इसका मान हम लोग क्या देख लिए कि अगर हम -√3 पुट करेंगे, तो भी हमारा जो वैल्यू आने वाला है वो आपका 0 आने वाला है। इसका मतलब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान 0 आने वाला है। तो सर अगर 0 आएगा तो सर इस 1/x क्यूब को वहाँ लेके चले जाओ, तो ये -1/x क्यूब हो जाएगी। गुना कर देंगे तो x का पावर 6 इजिकल टू -1 ही होगा सर। तो ये आगे आपके क्वेश्चंस में बहुत काम आएगी। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या पूछे जाते हैं। हालांकि हम क्वेश्चन लेक्चर नंबर 6 में हमने डिस्कशन किया है, फिर से हम डिस्कशन कर देंगे। अभी आप क्या याद करेंगे सर कि अगर x प्लस 1/x का मान √3 है तो सर x का पावर 6 का मान -1 होगा, है ना। आइए सर, इसके साथ साथ ये भी हम देखते हैं कि अगर आपसे बोले कि x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा,
तो आप बोलेंगे सर इसका फॉर्मूला होता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। तो सर इस कंडीशन में अगर हम x प्लस 1/x का मान √3 रखते हैं तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 2। √3 का स्क्वायर हो गया सर 3 माइनस 2 इजिकल टू 1। इसका मतलब इस कंडीशन में हमने क्या देखा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 1 हो जाएगी। मतलब अगर x प्लस 1/x का मान √3 होगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा 1 होगा। अच्छा, अगर x प्लस 1/x का मान यहाँ पर -3 होती तो आप यहाँ पे माइनस पुट करते, देखिए माइनस पुट करते तो सर नेगेटिव संख्या का पावर में इवन होने से वो पॉजिटिव ही आता है। तो सर इसका वैल्यू आपका अल्टीमेट 3 ही आएगा। तो 3 - 2 करेंगे तो भी 1 ही आएगा। इसका मतलब क्या, x प्लस 1/x का मान या तो √3 दे और x प्लस 1/x का मान या तो माइनस √3। इन दोनों केस में आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 1 ही होगा। तो आने वाले समय में ये सब चीज़ें आपका बहुत काम आने वाली है सर। हम कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जांपल से देते हैं तो आपको और क्लियर समझ में आएगी सर किसका यूज़ कहाँ किए जाएंगे। हालांकि हम कुछ क्वेश्चन दिए हैं फिर भी हम दे देते हैं सर आपको, देखिएगा। चलो हम ऐसा देते हैं कि आपको एग्जामिनर एक क्वेश्चन दे दिए, ठीक है ना, ये आपका मैंने क्वेश्चन बना दिया सर। चलिए, इफ़ x प्लस 1/x का मान माइनस √3 है ना, आपको बोला गया है फाइंड x का पावर 72 प्लस 1/x का पावर 72। क्या करेंगे सर? तो सर देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको दिए जाएंगे तो घबराने की बात नहीं है सर। ऐसे प्रश्नों में आपको यह पता है अच्छे तरीके से कि x का पावर 6 जो होगा वो -1 होगा। देखो ये सब चीज़ें अगर नहीं पता होगा तो आप इसको कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे या शायद करने में बहुत कठिनाई होगी आपको। तो सर आपको ये जो पावर 72 है ना, इसको ऐसे तोड़ना है जो पावर 6 का मल्टीपल में आ जाए। आइए सर तोड़ते हैं। तो तोड़ने का तरीका हम आपको बताते हैं। चूँकि 72 क्या है, 6 से कट जाएगा सर। कितने बार में कटेगा? 12 बार में। 12 बार में 72 आता है, 12 6 72। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x का पावर में 6 और उसके पूरे पावर में 12 प्लस 1/x का पावर में 6 और उसके पूरे पावर में 12। इससे क्या होगा कि x का पावर 6 का मान -1 पुट कर सकते हैं और -1 का पावर में इवन मतलब 12। तो सर -1 का पावर में इवन है तो वो 1 ही आएगा। अब प्लस ये हो गया 1/-1 का पावर में इवन। तो सर यहाँ पर आपका आ गया एक आंसर। अब प्लस यहाँ से भी आ गया एक मिलकर आपका आ गया आंसर क्या सर? 2 आ गए। तो सर अगर इन फ्यूचर में ऐसा प्रश्न आपको दिया रहेगा तो उसका जवाब आप ऐसे करेंगे सर। दूसरा तरीका सर, दूसरा क्वेश्चन आप इसको मिटाकर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। अगर यहाँ पे 75 दिया होता, 78 दिया होता, अगर यहाँ 78 दिया रहता तो सर पावर में आपका 12 ना आके 13 आता, 13 6 78 होता। अगर 13 आता तो आपको पता है सर -1 का पावर में आप क्या लिखते सर? 13 लिखते हैं। यहाँ पर भी 13 लिखते हैं। और किसी भी नेगेटिव पावर के ऊपर में अगर ऑड होता है तो वो नेगेटिव नंबर आता है। प्लस के लिए प्लस देंगे और यहाँ पर भी आपका नीचे में नेगेटिव आएगा, नेगेटिव और ऊपर पॉजिटिव, अल्टीमेट नेगेटिव ही आएगा। नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव, तो ये भी आपका नंबर नेगेटिव होता। तो ये माइनस माइनस आंसर होता आपका -2। अगर आपका यह प्रश्न हुआ तो देखिए अच्छे से, ठीक है। आशा है समझ में आया होगा। लेक्चर नंबर 6 में मैंने इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन किया है, कुछ प्रश्न एक्स्ट्रा आपको बताए हैं, वहाँ पर आप देखिएगा तो आपको और क्लियर समझ में आएगी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चले आते हैं, नेक्स्ट टाइप जो आपके बगल में लिखे हुए हैं सर। देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है सर कि अगर कभी भी आपको एग्जामिनर ऐसा दे दे कि x प्लस 1/x का मान 2, सर
x प्लस 1/x का मान मतलब एक नंबर है, दूसरा उसका इन्वर्स है, उसका मान अगर 2 दे दे तो x का मान हमेशा 1 ही होगा सर। क्यों सर? देखो, क्योंकि 1 को अगर इन्वर्स कर दे, 1/1 कर दे तो उसका मान 2 ही होगा सर। क्या होगा सर? 2 ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं सर कि अगर एग्जामिनर आपको कभी भी इस तरह से एक नंबर दे और उसका इन्वर्स दे दे, उन दोनों का वैल्यू अगर 2 दे दे तो उस केस में x का मान आपका 1 ही होगा। पुट करके आप देख लो, यहाँ 1 पुट करेंगे तो वो क्या होगा? 2 होगा। यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया सर। इस केस में अगर कभी भी x प्लस 1/x का मान -2 अगर दे दे, x प्लस 1/x का मान -2 दे दे तो सर x का मान -1 होगा सर। क्यों? देख लो, पुट करके देख लो, अगर x का मान -1 कर दे, -1, तो सर ये -1 होगा, ये भी -1 होगा, और -1 कितना होता है सर? -2 होता है। तो कभी भी x प्लस 1/x का मान -2 दे तो x का मान -1 होगा। ये अंडरस्टूड है सर। क्या प्रश्न आते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम में? आपको कैसे प्रश्न दिए जाते हैं देखिएगा सर। देखिए, यहाँ लिखा रहेगा ऐसे कि इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, खुश हो जाइएगा सर। फाइंड x का पावर 100। ये एग्जाम में पूछा गया है सर, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं ऐसे टाइप के। हालांकि ये तो पूरा हूबहू एकदम क्वेश्चन ऐसा ही आया था। x प्लस 1/x का मान 2 है, तो x का पावर 100 प्लस 1/x का पावर 100 का मान क्या होगा? ठीक है ना, एक क्वेश्चन इसका बताओ क्या होगा। दूसरा उसी में x का पावर 100 माइनस 1/x का पावर 100 क्या होगा। चलो तीसरा क्वेश्चन बताइए, x का पावर 51 प्लस 1/x का पावर 171 ऐसा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे देते हैं, x का पावर 19 प्लस 1/x का पावर 91 ऐसे क्या होगा। सर कुछ भी पूछ सकता है आपसे, घबराने की इसमें बात नहीं, बहुत ही आसान होता है सर। इस कंडीशन में आपको पता है कि जब ये कंडीशन दिया रहता है तो x का मान आपका 1 होता है। x का मान 1 होता है तो 1 पुट कर दो। अब 1 का पावर में कुछ भी कर दो, पावर का मतलब है उसका मल्टीप्लिकेशन। 1 को 1000 बार मल्टीप्लाई कर दो वो 1 ही आएगा, 1 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दो वो 5 ही आएगा। ठीक है ना, मतलब 1 का पावर कुछ भी कर दो तो वो 1 ही आएगा। तो इस कंडीशन में मेरा ये पूरा वैल्यू 1 आएगा, और यहाँ पर भी सर ये नीचे वाले पूरा वैल्यू 1 आएगा। 1/1 करने से भी 1 ही आएगा, और 1 + 1 करेंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब अगर x प्लस 1/x का मान 2 दिया है तो इस वैल्यू का भी मान 2 ही होगा। चलिए सर, यहाँ पर अगर माइनस दे दिया तो सर ये पूरा वैल्यू 1 होगा, और यहाँ पर ये पूरा वैल्यू भी 1 होगा, और 1 - 1 करिएगा तो आंसर 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर, यहाँ पर भी क्वेश्चन करिए क्या देगा सर। यहाँ पर भी 1 मिलेगा, यहाँ पर भी 1 मिलेगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 होगा सर। यहाँ 2 होगी। ठीक है ना, 1 का पावर कुछ भी करो 1 ही आता है। ठीक है ना, तो आशा है कि ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको दे दिया जाए तो आप उसका जवाब दे दीजिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सर हम लोग, देखिएगा ये मिटा देते हैं। ठीक है, अगर एग्जामिनर इसी का मान आपको -2 दे दे, इफ़, नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, और बाकी आप सबसे पूछा गया है। ये ब्लू वाला क्वेश्चन, ब्लू सॉल्यूशन मत देखना, आप सॉल्यूशन खुद से निकालो इसका। तो सर इस केस में ये 1 ना होकर अब ये हो जाएगा -1, तो जहाँ जहाँ 100 होगा वहाँ वहाँ -1 पुट करेंगे। तो सर यहाँ पर हो जाएगा -1, देखो -1 का पावर में 100 है ना, -1 का पावर में 100। चलो एक से देखिएगा, अगर कभी भी -1 का पावर में अगर ऑड हुआ या इवन हुआ, -1 का पावर में कभी भी ऑड हो या इवन नंबर, -1 का पावर में इवन होगा तो वो हमेशा +1 देगा, और ऑड होगा तो ये -1 देगा, -1 देगा। इवन मतलब मान लीजिए -1 का पावर में 100 हुआ तो भी 1, उसका पावर में आपका 98 हुआ तो भी 1, 4 हुआ तो भी 1, 2 हुआ तो भी 1।
ये हुआ इवन नंबर। ऑड नंबर अगर मान लो उसका पावर में 31 हुआ, 91 हुआ, 177 हुआ, ऐसा कुछ अगर पावर में दिया रहे -1 का पावर में, तो वो हमेशा -1 होगा। तो -1 का पावर में इवन है, ये इवन है तो सर +1 देगा वैल्यू, है ना। तो देखिएगा, तो सर यहाँ पर भी ये +1 वैल्यू मिला, यहाँ से भी +1 मिला, तो +1 ये हो जाएगा 2 आंसर। नेक्स्ट आइए सर, यहाँ पर इस केस में भी हम क्या देखें सर, यहाँ पर भी ये -1 का पावर में क्या हो जाएगा सर, इवन होगा। इवन होगा तो सर ऑब्वियस ये बात है, ये +1 देगा, तो ये +1 होगा, और यहाँ पर माइनस और ये +1, तो अब ये माइनस और माइनस +1 -1 कट के आपका 0 वैल्यू देगा। इस केस में आइए सर, यहाँ पर -1 के पावर में ऑड है, अगर -1 का पावर में ऑड है तो नेगेटिव नंबर देगा। यहाँ पर भी सर क्या देगा सर, ये नेगेटिव वैल्यू देगा क्योंकि ऑड है। अब देखो यहाँ पे -1 है, यहाँ पर भी -1 है, तो देखिएगा -1 और ये प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, -1 आंसर होगा -2, इसका -2 आंसर हुआ। नेक्स्ट आ जाइए सर, इसको देखिएगा, यहाँ पर भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो सर यहाँ से -1 आएगा, और यहाँ पर भी सर -1 आएगा, तो -1 हो जाएगा सर आपका -2। -1 हो गया -2। एक बार देख लीजिएगा सर इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं सर, अगर मान लो ऐसा मिला आपको x का पावर में 31 -1/x का पावर में 31, ऐसा, तो क्या करेंगे सर, -1 का पावर में ऑड, चलो लिख देते हैं अभी फ़िलहाल ऐसा, 1/-1 का पावर में 31। अब ऑड होने से सर ये -1 आता है, माइनस के लिए माइनस दे दो, और ये वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये भी -1 आएगा, तो सर यहाँ से तो -1 आएगा, और ये माइनस माइनस मिलकर ये +1 हो जाएगी। -1 +1 आपका 0 आंसर देगा। यहाँ पर -1 +1 क्या हो जाएगा सर, 0 वैल्यू देगा। तो हम लोग अभी तक ये सीखे कि जब भी x + 1/x का मान 2 दे तो सर x का मान आपका 1 होता है, और x + 1/x का मान -2 दे तो x का मान -1 होगा। एक बार इसको अच्छे से लिख लीजिए सर। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसको भी मिटाते नहीं है, ठीक है ना, अभी नानी रही है, इसमें थोड़ा सा काम आएगी। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ज़रा करके बताइए आप लोग। इफ़ x + 2 x + 2 + 1/x + 3 कर दो, और x + 3 = 2 ऐसा दे दिया, x + 3 + 1/x + 3 = 2, फाइंड x + 3 का पावर 100 + 1/x + 3 का पावर 100। एक दूसरा ये भी निकालो, x + 3 का पावर में 4 + 1/x + 3 का पावर में 4, ऐसा। फिर ये भी निकालो, x + 3 का पावर 3 + 1/x + 3 का पावर 3, है ना। ये 3 क्वेश्चन आपसे दिया गया है। तो सर यहाँ पर भी आप देखो फॉर्मेट अलग है। पहला वाला क्या था सर, x + 1/x = 2 होता था, तो आप बोलते थे x = 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे x दिया है। अब यहाँ पे x ना दे, x + 3 दे दिया है, तो आप बोलिएगा x + 3 का मान 1 है, बस कुछ नहीं करना है सर। अब यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ जहाँ x + 3 होगा वहाँ वहाँ आप 1 पुट कर दीजिएगा। तो सर यहाँ पर x + 3 है तो ये 1 पुट कर देंगे, 1 का पावर में 100 होगा। यहाँ पर भी 1 पुट कर देंगे तो 1 का पावर 100 होगा। 1 का पावर 100 करेंगे तो सर 1 ही आएगा, 1 + 1 करेंगे तो सर 2 होगा, है कि नहीं। नेक्स्ट आ जाइए सर, यहाँ पर भी
1 का पावर में 4 रखेंगे तो 1 आएगा, 1 का पावर 4 रखेंगे तो भी 1 आएगा, 1 + 1 करेंगे तो सर 2 आएगी। अच्छा, इन फ्यूचर में मान लीजिए अगर एग्जामिनर यहाँ पे माइनस देता तो आप इसको 0 बोलते, 1 - 1 = 0 होता। यहाँ पर भी सेम काम है सर, 2 होगा, 1 + 1 2 होगी। तो आशा है कि ये चीज़ समझ में आपको आ रही होगी सर। चलिए सर नेक्स्ट आइए सर, इन फ्यूचर में एग्जामिनर अगर इसको -1 दे दिया, -2 दे दिया, ठीक है ना, मान लीजिए -2 दे दिया, तो इस केस में आप बोलिएगा इसका मान जो होगा वो -1 होगा, ये वाले पर्टिकुलर, क्योंकि ये पूरा का मान 1 और इस पूरा का मान 1 1 1 -1 और ये पूरा का -1 -1 क्या हो जाएगा, -2 होगा। तो अब इस केस में जहाँ जहाँ x + 3 है वहाँ वहाँ -1 करना, जहाँ जहाँ x + 3 है वहाँ वहाँ माइनस पुट करिएगा और आपका आंसर होगा, ठीक है ना। अब ये होमवर्क हम आपको देते हैं करने के लिए कि अगर x + 3 + 1/x + 3 का मान अगर -2 है तो इन सब का वैल्यू आप निकाल के बताओ, ठीक है ना। बताइएगा आप लोग कैसे होगा आंसर, क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं सर, आइएगा देखिएगा, x + 1 + 1/x + 1 = चलो हमने यहाँ से ऐसे दे दिया, ये = 1 ऐसे दे दिया। = 3, तो आपको बताना इफ देन फाइंड x + 1 का क्यूब + 1/x + 1 का होल क्यूब, x का पावर में 200 x + 1 का पावर 200 + 1/x + 1 का पावर में 200 है, कुछ भी दे दिया सर। अब ज़रा देखिए सर, इस जगह पे एग्जामिनर क्या किया है, ये जो फॉर्मेट आपका है, हालांकि उसको फॉर्मेट को हम लोग रीअरेंज करेंगे, उस फॉर्मेट में नहीं दिया है। कैसे करेंगे देखिएगा, इसको 3 को तोड़ सकते हैं ना, 2 + 1, यहाँ पे 3 नहीं दिया रहेगा, यहाँ पे गिवन होगा आपका -1 गिवन रहेगा, ठीक है ना, तभी होगा ये, है ना, उस फॉर्मेट में, ठीक है ना। तो थोड़ा करेक्शन करिएगा, वहाँ पे 3 ना देके -1 दिया है ऐसा। तो आप क्या करेंगे इसको, ये जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, हाँ ठीक है, -1 दिए हैं, तो सर हम इसको कैसे करेंगे उस फॉर्मेट में। तो देखो हम क्या करते हैं, नहीं 2 लाना है ना, यहाँ -1 नहीं सर, यहाँ पे 1 दिया रहेगा। अब ठीक है, अब करना सर, अब ठीक है, 1 करने से होगा, हाँ हो जाएगी सर। देखिएगा अब 1 दिया है सर, क्या करेंगे, देखो ये गिवन है, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। अब ठीक है सर कि x + 1/x + 1 = 1 दिया है, तो ये निकालना है। तो आप क्या करो ना, यहाँ पर भी 1 जोड़ दो और यहाँ पर भी 1 जोड़ दो। देखो इस फॉर्मेट में आ गया कि नहीं सर, = हो गया 2, हो गया फॉर्मेट में। तो ये x + 1 + 1/x + 1 = 2 हो गया। तो सर आपको पता चल गया कि सर यहाँ पर x + 1 = क्या होगा सर, 1 होगी, ठीक है ना। तब x + 1 = 1 हो गया, तो पुट कर दो सर यहाँ पे। अगर x + 1 = 1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा सर, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सर आपका 1 का क्यूब = 2, ठीक है ना। या आप ऐसे भी यहाँ पे कर सकते हैं, ये भी हो जाएगा 2,
या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि x का मान 0 निकाल दिए, x का मान 0 निकाल दिए, यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए x का मान, तो भी आंसर वही आएगा। x प्लस 1 इजिकल टू 1 है तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए तो भी आपका आंसर होगा। ठीक है ना, करिए इसको, लिखिए। नेक्स्ट आ जाते हैं सर। अब देखो, अब ये अगर ऐसा फॉर्मेट में कुछ नहीं रहा, एग्जामिनर आपको ऐसा दे दिया, देखिएगा x प्लस 3 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इफ, और आपको निकालना है फाइंड x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस x प्लस इन्वर्स में x प्लस 3 का होल क्यूब, इसका मान क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, ये पता लगाना है सर। कि अगर ये दिया है तो सर इस केस में अब देखो यहाँ पे 2 नहीं दिया हुआ है सर, तो सर वो 2 नहीं दिया है तो ऑब्वियस बात इसको 1 और 1 नहीं मान सकते हैं, नहीं मान सकते तो इसको नॉर्मल तरीके से बनाना पड़ेगा सर, जो आपका पहला मेथड मैंने आपको बताया था। क्या करना पड़ेगा, ये आप मान लो, ये x प्लस 3 को इसको मान लिए m, तो ये कैसा फॉर्मेट हो गया सर, ये हो गया m प्लस 1 बाई एम का m प्लस 1 बाई एम इज इक्वल टू 5 हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या माने हैं x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 m माने हैं। तो यहाँ पर भी आपका क्या फाइंड करना होगा सर, यहाँ पर भी m पुट करेंगे तो अब आपको निकालना है m क्यूब प्लस 1 बाई एम क्यूब। आपको पता है सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है m प्लस 1 बाई एम का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एम प्लस 1 बाई एम प्लस 1 बाई एम। और आपको पता है कि m प्लस 1 बाई एम का मान यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे 5 का क्यूब पुट कर देंगे, माइनस 3 इंटू 5 कर देंगे, तो 125 में से 15 जाएगा, आपका 110 आंसर आएगा। ये फॉर्मूला सर इसका बताइए, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, इसका अगर हम इसको m का फॉर्मेट में लिखे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 बाई एम स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला होता है सर, देखिएगा m प्लस 1 बाई एम का होल स्क्वायर माइनस 2, और सर m प्लस 1 बाई एम का मान 5 दिया हुआ है, तो ये लिख देंगे 5 का स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 23 होगा आंसर सर। तो देखिएगा एग्जामिनर इस फॉर्मेट में भी आपको दे सकता है एग्जामिनर, तो सर ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, ये सब चीज़ें आपको फॉर्मूला को, और उसी के बेस में ये सब चीज़ें हमने आपको बेसिक से समझाया है। लेक्चर 1 से लेके लेक्चर आज 8वां नंबर लेक्चर है, यहाँ तक हमने आपको चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही सीक्वेंसली पढ़ाया है। ज़रूर देखिएगा लेक्चर को स्टेप बाय स्टेप, अगर आप देखते हैं 1 नंबर लेक्चर से तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी सर कि ये कैसे लिंक्ड हुआ एक दूसरे से। ठीक है ना, आइए सर नेक्स्ट आते हैं। अब देखो आने वाले समय में एग्जामिनर क्या करते हैं ना, ये ऐसा फॉर्मेट देते नहीं है। कैसा देते जा देखिएगा, जो क्वेश्चन हमारा था वो ऐसा था कि x प्लस 2 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 5, ऐसा था ना, 2 था या 3 था, ऐसा 3 था शायद, 3 था, ठीक है ना ऐसा। तो आपने इसको x प्लस 3 को m मान लिया था, और आपसे पूछा गया था कि x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 1 बाई एक्स प्लस 3 का होल क्यूब, तब तो सर एकदम इजीली आप निकाल देते इसको, ठीक है। बट एग्जामिनर क्या करेगा पता है, ये 3 जो है ना उसको वहाँ लेके चले जाएगा। देखिएगा क्या दिया रहेगा, अगर यहाँ से 3 हटा देते हैं तो ये 3 यहाँ चला आएगा और ये आ जाएगा 2। इसका मतलब हम इस केस में हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। आपको ऐसा एग्जामिनर लिखा हुआ देगा, देखिएगा बहुत अच्छे से, घबराइएगा नहीं इसमें, कि यदि
इफ x प्लस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 है, तो बताइए x प्लस 3 का क्यूब प्लस 1/x का x प्लस 3 का क्यूब क्या होगा। तो सर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको x प्लस 3 और 1/x प्लस 3 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सर कैसे निकालिएगा, देखिएगा बहुत आसान है सर। दोनों तरफ 3 जोड़ दो, यहाँ तो x ऑलरेडी था, यहाँ पर भी 3 ऐड कर दो और यहाँ पर भी 3 ऐड कर दो। देखिए सर फिर से बताते हैं, ये x तो ऑलरेडी था सर, हमने क्या किया, दोनों साइड में 3 जोड़ दिया, हो गया सर x प्लस 3 1/x प्लस 3। अब इसका मान क्या आ गया सर, 5 आ गया। जब ये 5 आ गया तो सर आपका फॉर्मूला आप जानते हैं सर, ये 5 का क्यूब -3 × 5 होता है ना। याद करिए इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मेट में देखिए 5 का क्यूब, ये वाला वैल्यू आपका पता है 5 का क्यूब -3 × 5, तो आंसर आएगा आपका 110। तो इन फ्यूचर में सर एग्जामिनर आपका ऐसा दे देगा सर फॉर्मेट। इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझ में आ रहा है आप लोगों को। एक और एग्जांपल देते हैं सर, क्लियर होगा आपको। एग्जांपल देते हैं, फिर से देखिए, यहाँ दिया है कि इफ x प्लस ऐसे दिया, इफ x प्लस 1/x प्लस 4, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2 ऐसा या 3, फाइंड x प्लस 4 का होल क्यूब प्लस 1/x प्लस 4 का होल क्यूब क्या होगा। या दूसरा क्वेश्चन, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा। तो सर आपको क्या चाहिए, x प्लस 4 चाहिए, पर यहाँ पे x प्लस 4 दिख नहीं रहा है। तो सर कुछ मत करो, यहाँ पर देखो ये x है ना, x आपका दिया हुआ है, तो क्या करना है हमको, यहाँ पर भी 4 ऐड कर देना है, यहाँ पर भी 4 ऐड कर देना है। अब ये हो जाएगा x प्लस 4 और इसका मान हो जाएगी आपका 7। अब सब जगह 7 पुट कर दो सर, जो फॉर्मेट आता है। जैसे आप अगर इसको आप ऐसे मान लेते हैं कि x प्लस 4 इज इक्वल टू m है ना, अगर m मानते हैं तो ये हो जाएगा m प्लस 1/m इज इक्वल टू 7। तो अब आप इसको जब m माने हैं तो आपका फॉर्मेट भी बदल जाएगा सर, ये हो जाएगा m का क्यूब प्लस 1/m का क्यूब, और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं सर, m का क्यूब प्लस 1/m का क्यूब का m प्लस 1/m का होल क्यूब, जो दिया हुआ है 7, तो ये 7 का क्यूब होगा माइनस, अब 3 × 7, ये लिख दिए 3 × 7, क्योंकि इसका मान आपका क्या दिया हुआ है सर, 7 दिया हुआ है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से 7 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बहुत 7 का स्क्वायर 49 माइनस यहाँ पे 3 हो गया, अगर मान लीजिएगा, नहीं तो आप 7 का क्यूब लिखिए ऐसे। आप इसको कैलकुलेट करना सर, कितना हो जाएगा, 49 में से अगर आप 3 को घटाएंगे तो आपका आएगा 46, ठीक है ना। तो 7 × 46 कैलकुलेशन करके बताना सर क्या होगा आंसर। अगर इस फॉर्मेट में हम देखें तो यहाँ पर भी आपका फॉर्मेट कैसा चेंज हो जाएगा सर, ये हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस 1/m का स्क्वायर, और m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर का फॉर्मूला होता है m प्लस 1/m का होल स्क्वायर -2। m प्लस 1/m का वैल्यू आपका है 7, ये 7 का स्क्वायर -2 होगा, 7 का स्क्वायर हो गया 49 -2 होगा, तो ये होगा 47। क्या होगा सर, 47। तो आशा है कि ऐसे प्रश्न अगर आपको एग्ज़ाम में दिए जाएंगे तो इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा वो आप लोग निकाल पाएंगे सर। एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब देखो इस फॉर्मूला को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना। अब मान लो जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x स्क्वायर करो, देखो क्या होता है। अगर x स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x का पावर में 6, भाई 3 और 2 6 हो जाएगा ना, और 1/x का पावर में 6, यहाँ पर x के जगह में x स्क्वायर हो जाएगी प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगी का क्यूब -3 × x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर,
अब ये फार्मूला ऐसा भी होता है सर। तो x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 का फार्मूला ये वाला भी होता है सर। सर ये वाला कैसा है, थोड़ा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगा। सर देखो एक्स स्क्वायर का अगर पूरा पावर में 3 कर दिया जाए प्लस 1/x स्क्वायर का पूरे पावर में 3 कर दिया जाए तो ये 3 दो आपस में गुना हो जाता है, वही किया गया है सर। चलिए सर अब देखो, अब ऐसा करिए और अब हम ऐसा करते हैं कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x क्यूब कर दें। तो सर x क्यूब उसके पावर ऑलरेडी 3 है तो 3 3 का 9 हो जाएगा, तो x का पावर में 9 प्लस 1/x का पावर 9 इजिकल टू फार्मूला हो गया x का पावर में 3 प्लस 1/x का पावर 3 माइनस 3 इंटू एक्स का पावर में 3 और ये हो जाएगा आपका प्लस 1/x का पावर 3। देखो फार्मूला मॉडिफाई कर गया सर। तो सर ये एक फार्मूला ये भी होता है, ये भी होता है, इसी फॉर्मेट में x के जगह में x का पावर 3 रख दिए सर। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर x का पावर में x के जगह पे x का पावर 4 रखते हैं तो ये हो जाएगा x का पावर 12 प्लस 1/x का पावर 12, 3 चौका 12 हाँ, इजिकल टू जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x का पावर 4 रखो इस फॉर्मेट में। तो x का पावर 4 1/x का पावर 4 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। देखो सर ऐसा फॉर्मेट बन गया सर, ये भी फॉर्मूला होता है सर, है कि नहीं, क्योंकि सब 3 का मल्टीपल है सर, सब 3 का मल्टीपल है। तो 3 से भाग देने के बाद जो आएगा x के जगह में वो रखिएगा, 3 से भाग देंगे तो स्क्वायर आएगा, 2 आएगा तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू रखिए, एक्स स्क्वायर टर्म में रखिएगा। 3 से भाग देने से 3 आएगा तो क्यूब का टर्म में रखिएगा, 3 से भाग देने से 4 आएगा तो 4 के टर्म में रखिएगा। सर ये सब प्लस था, अगर माइनस वाले का फॉर्मूला बोले तो माइनस का फॉर्मूला सर साइन चेंज हो जाता है, ये होता है। तो यहाँ पर भी अगर माइनस दे दे x का पावर 6 माइनस 1/x का पावर 6 तो यहाँ पर भी आप माइनस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे। माइनस दे दे तो सर ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। माइनस दे दे तो सर ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। देखिएगा सर बहुत अच्छे से। अब सर क्वेश्चन क्या देंगे सर, समझिएगा अच्छे से। अभी आप लाल वाले जो साइन है उस पर ध्यान मत दीजिए, इसलिए ब्लैक साइन पर ध्यान दीजिए। साइन कुछ भी हो सकता है सर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए इन फ्यूचर में एग्जामिनर आपको क्या देंगे सर, देखिएगा कहाँ चला गया, चलिए क्या देंगे एग्जामिनर ज़रा गौर से देखिएगा। आपको देंगे इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू मान लीजिए 3, ऐसा दे दिए। आपसे x प्लस 1/x का मान 3 दे दिए और आपसे ये पूछे x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6, ये पूछा गया है, ये दिया है और ये पूछा है, लिख देते हैं यहाँ पे। तो आपको बताना है, आपको फाइंड करना है x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 क्या होगा, ऐसा दे दिया। या तो ये दे दे, या तो x का पावर 9 1/x का पावर 9। हालांकि बहुत टफ नहीं देगा एग्जामिनर, पर फिर भी अगर इन फ्यूचर में ऐसा आ गया तो कैसे करेंगे। ये दे दिया, क्या करेंगे सर इसके लिए। अब इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 क्या होता है। ब्लैक वाला पे साइन देखिएगा सर, इसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ब्रैकेट में। मतलब आपको इस वैल्यू को निकालने के लिए x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 निकालने के लिए आपको जो मेन चाहिए वो चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए। जब ये निकाल लेंगे तब जाके इसको पुट करके आपका x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 निकलेगा। तो अब सर ये कैसे निकालेंगे, तो सर इसको निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है सर। देखिएगा यहाँ लिखते हैं इसका फॉर्मूला, देखिएगा बहुत अच्छे से देखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, सुनिएगा बहुत अच्छे से, माइनस 2। इन सब के बारे में डिस्कशन करें हैं सर कि कैसे हुआ है, ठीक है ना। अब चीज़ों को अगर हम यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करने लगे ना तो फिर हो गया सर, ये फिर हम पढ़ा नहीं पाएंगे, आपको लेवल को ऊँचा नहीं कर पाएंगे सर। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा समझने के लिए आपको बेसिक
जो मैंने लेक्चर 1 2 3 2 पढ़ाया है ना, वहाँ से देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगी अच्छे से। सीक्वेंस से देखिएगा, मज़ा आएगा सर। इसका मान दिया हुआ है सर, कितना दिया हुआ है 3, पुट कर दो सर, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो सर वो 7 होगा। अब जब आपने 7 निकाला, ये किसका मान निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान 7 निकाल दिया। जब ये 7 निकाल दिया तो अब यहाँ पे 7 पुट करना पड़ेगा सर, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7, और ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये निकलेगा। देख रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो ये सब फॉर्मूला यहाँ पर काम आएगी आपको सर। हम फ्रेश तरीके से इसको लिख देते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन दिया गया क्या, x प्लस 1/x का मान 3 है, तो x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 क्या होगा? घबराने की बात नहीं है सर। इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अब सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, और x प्लस 1/x का मान आपका दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 9 माइनस 2 7 हो गया। जब आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान 7 निकाल दिया तो यहाँ पे 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7 करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका पूरा आंसर आएगा सर। किसका आएगा? x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 का मान आएगा। देखिए भाई, थोड़ा अलजेब्रा है, अलजेब्रा में चीज़ों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। हल्का सा थोड़ा चैलेंजिंग टॉपिक है ये हम मानते हैं, पर टफ नहीं है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा सा। कुछ कंडीशन होते हैं, स्पेशल कंडीशन, जो मैंने आपको बता दिया। आशा है कि ये चीज़ें समझ में आई होगी आपको। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट आ जाते हैं सर। अब देखिए यहाँ पर x का मान कैसे निकालते हैं, ऐसे यहाँ पर देखो, नेक्स्ट इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, फाइंड x क्या होगा सर? सिर्फ x निकालना है। तो सर कैसे निकालेंगे इसको, बताइए। दो तरीका है सर, आइएगा सर। अगर प्लस वाला वैल्यू दिया है तो हम लोग माइनस वाला पहले निकालेंगे, मतलब x माइनस 1/x निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है सर, इसका निकालने का, इसका स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4 होता है। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा पता होना चाहिए। सब पढ़ाए हैं सर, A to Z पढ़ाए हैं, क्यों ऐसा होता है इसके बारे में डिस्कशन किए हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाए हैं। एक बार देखिएगा ज़रूर इसको, लेक्चर सारा फार्मूला क्लियर हो जाएगा सर आप। यहाँ पर इसका मान दिया हुआ है सर 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, है ना? क्या हो जाएगी सर? चलो इसको 5 ना देके थोड़ा नंबर छोटा कर देते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा होगा। ठीक है ना? 3 का स्क्वायर कुछ भी देगा सर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 दे, √3 दे, 5 दे, 8 दे, 9 दे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। 3 का स्क्वायर माइनस 4 इजिकल टू 9 माइनस 4 5 हो गया। तो सर x माइनस 1/x का मान निकालना पड़ेगा, तो आप बोलिएगा √5। जब स्क्वायर हटाते हैं तो उसके अपोजिट में स्क्वायर रूट चला आता है। अब सर यहीं पर खेल है सर, इसको मानेंगे इक्वेशन 1, इसे मानेंगे इक्वेशन 2। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, इसे x और x मिलके हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 3 प्लस √5। 2 यहाँ से हटा देंगे तो ये नीचे चला आएगा, तो x का मान आ गया आपका सर 3 प्लस √5 बटा में 2, ये x का मान आया सर। अगर आपसे 1/x का मान दिया जाए कि 1/x का मान क्या होगा, तो उल्टा कर दो ना, पलट दो, तो ये हो जाएगा 2/3
3 प्लस और √5। तो सर इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे जाएंगे, आप सबसे पहले अगर पॉजिटिव में है तो उसका नेगेटिव में निकालना, अगर नेगेटिव वाला दिया है तो पॉजिटिव वाला निकालना, दोनों को जोड़ना, इन्वर्स वाला कट जाएगा और ये दोनों आपका x के टर्म में आ जाएगी आंसर। एक और एग्जांपल देते हैं सर, क्लियर होगा। इफ x प्लस ना देके माइनस देते, x माइनस 1/x इजिकल टू √5 ऐसा दिया हुआ है। फाइंड x, x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, ये माइनस वाला में दिया है तो प्लस वाला वैल्यू निकालना पहले। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, क्या होता है सर, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अगर माइनस दी है तो यहाँ पे +4 करेंगे। ये सब चीज़ें होती है सर, ये सब कैसे होती है इसके बारे में डिस्कशन बहुत अच्छे से किए हैं। अब यहाँ पे डिस्कशन करना मतलब समझ लीजिए समय का बर्बादी करना है। अगर आप यहाँ तक नहीं जान रहे, इसका मतलब आपको बेसिक जानना पड़ेगा, तब आप इस चीज़ों को समझ पाएंगे अच्छे से। ये 5 का स्क्वायर +4 होगा। 5 का √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, √5 का स्क्वायर ओनली 5 होता है। अब +4 इक्वल टू 9 हुआ। स्क्वायर हटाएंगे तो इसके अपोजिट में स्क्वायर रूट चला आएगा, तो और इसका वैल्यू होगा सर 3। इसका मतलब हम लोग ये समझ गए कि x प्लस 1/x का मान आपका आ गया 3। ये इक्वेशन 1 मानिए और इसको इक्वेशन 2 मानिए। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को जोड़ दीजिए। जब जोड़ देंगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कट जाएगा, ये हो जाएगा √5 और यहाँ पे हो जाएगा 3। यहाँ x और x 2x यहाँ लिख देते हैं सर। 2x इजिकल टू 3 प्लस √5, देन x इजिकल टू कितना हो जाएगा सर, 3 प्लस √5/2। देखिए सर, उसी क्वेश्चंस में पहले नेगेटिव पॉजिटिव दिए थे, आपने नेगेटिव में निकाला था, अब नेगेटिव में दिए आपने पॉजिटिव में निकाला। तो ये x का वैल्यू निकालने का तरीका हुआ सर हमारा। आशा है कि ये सब चीज़ सीख पा रहे होंगे आप, बहुत अच्छे हैं आप लोग। चलिए सर, नेक्स्ट हम आपको एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर क्या होता है, जैसे अगर कोई संख्या a प्लस √b है और दूसरा a माइनस √b है, तो उसको हम लोग कॉन्जुगेट पेयर कहेंगे। बस इतना भी समझिए, मतलब एक वैल्यू प्लस में हो दूसरा वैल्यू माइनस में हो, एक वैल्यू प्लस में हो दूसरा वैल्यू माइनस में, तो उसको हम लोग कॉन्जुगेट पेयर कहते हैं। ठीक है ना। आइएगा सर एग्जांपल देते हैं। जैसे मैंने आपको दे दिया 2 प्लस √3 और ये 2 माइनस √3, इसको हम लोग कॉन्जुगेट पेयर कहते हैं। दोनों में 2 और √3 है, एक में प्लस है दूसरा में माइनस है, इसको कॉन्जुगेट पेयर कहते हैं। ठीक है ना। चलो एक को मान लेते हैं x, सुनिएगा अच्छे से, दूसरा को मान लेते हैं y। अब हम आपसे पूछते हैं कि x और y में क्या रिलेशन है, x और y में क्या रिलेशन है, मतलब x y का क्या लगेगा, उसमें कुछ एक रिलेशन बताना है आपको। कैसे बताइएगा, देखिएगा सर। चलिए अगर हम ऐसा करें कि x का गुना y से कर दे, अगर कर दे तो क्या होगा देखते हैं सर। x का मान है 2 प्लस √3 और ये हो जाएगा 2 माइनस √3, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। तो सर यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। इस केस में आपका क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा माइनस √3 का स्क्वायर होगा। a प्लस बी का और a माइनस बी मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है सर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपका जानते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या सर, ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 और ये हो जाएगा 1। क्या आ गया सर, 1। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग का रिलेशन क्या हो गया कि x और y का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। x और y का मल्टीप्लिकेशन 1 आ गया। जब x और y का मल्टीप्लिकेशन 1 आ गया तो हम लोग कह सकते हैं x इजिकल टू 1/y, y को नीचे कर दिए, या y इजिकल टू 1/x।
इसको कहते हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि ये इन्वर्स है, ये इन्वर्स है। कौन सर? x और y। इन्वर्स का मतलब एक दूसरा का उल्टा है। इन्वर्स मतलब ये होता है, एक अगर 3 है तो दूसरा 1/3 है, इन्वर्स कहते हैं। तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। जैसे इन लोगों का मल्टीप्लिकेशन 1 आ गया, तो एक का वैल्यू अगर 4 है तो दूसरा का वैल्यू 1/4 होगा, वो इन्वर्स कहलाता है सर। जब भी किसी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाए तो उन दोनों नंबर को इन्वर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वर्स कहते हैं। ज़रा यहाँ पे देखिएगा, गौर फरमाइएगा सर। हम लोगों ने बहुत मेहनत से कैलकुलेशन किया और देखा कि x और y दो नंबर को आपस में गुणा कर देते हैं तो ये दोनों का वैल्यू 1 आ जाता है। जब किसी दो नंबर को इस तरीके से कॉन्जुगेट पेयर में कोई नंबर हो, उसको मल्टीप्लिकेशन करने से 1 अगर आ जाए, अगर दो कॉन्जुगेट पेयर के नंबर को मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाए तो एक नंबर दूसरे नंबर का इन्वर्स होता है, एक नंबर दूसरे नंबर का इन्वर्स होता है। एक तरीका से देखने का तरीका ये हुआ। दूसरा और तरीका ये हुआ कि सर कोई भी कॉन्जुगेट पेयर है, सुनिएगा अच्छे से, ये ए टर्म है, ये बी टर्म है। अगर ए टर्म का स्क्वायर कर दे और माइनस बी टर्म का स्क्वायर कर दे और वो 1 आए तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये x और ये जो y जो है ये कॉन्जुगेट पेयर है। सॉरी, ये जो कॉन्जुगेट पेयर है, ये जो कॉन्जुगेट पेयर है ये इन्वर्स होगा। इन्वर्स का मतलब क्या हुआ? x = 1/y होगा और y = 1/x होगा। मतलब जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ 1/x लिख सकते हैं, और जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ, तो इसको हम लोग इन्वर्स कहेंगे। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 1/y लिख सकते हैं, और जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ 1/x लिख सकते हैं सर। जरा फिर से देखते हैं सर, दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दिए 1 आ गया। जब ये 1 आ गया इसका मतलब जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होता है 1 होता तो ये दोनों नंबर आपस में इन्वर्स होता है। इन्वर्स का मतलब x को लिख सकते हैं 1/y, y को लिख सकते हैं 1/x। इन्वर्स होगा, इसका मतलब ये समझ में आ गया सर, दो नंबर का, फिर से सर चीज़ों को थोड़ा रिपीट कर दे रहे हैं, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर 1 होता है तो एक नंबर दूसरे नंबर का इन्वर्स कहलाता है, चाहे वो नंबर ये हो या कुछ और हो। ठीक है, तो सर जैसे देखिए हम आपको बोले, अगर मान लो कोई ऐसा नंबर होता, एक नंबर 4 होता, दूसरा नंबर 1/4 होता, तो आप बोल देते ऑब्वियस सी बात है ये नंबर दूसरे नंबर का इन्वर्स है, उल्टा है। बट सर इस केस में बोलिएगा ये नंबर इसका इन्वर्स है, ये नंबर इसका इन्वर्स है। इसका कंडीशन क्या होना चाहिए? इसका कंडीशन होना चाहिए इन दोनों का इंडिविजुअली स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 आ रहा है तो ये दोनों आपस में इन्वर्स होगा, ये दोनों आपस में इन्वर्स होगा। इसके बारे में अच्छे से चर्चा करते हैं। फिर से सर देखिएगा, यहाँ तक तो हम लोगों ने कंफर्म कर दिया कि सर ये इन्वर्स है। अब इसका देखो थोड़ा खासियत हम समझाते हैं, क्रॉस कॉन्सेप्ट देते हैं। जरा देखिएगा 2 + √3 था, देखिएगा कॉन्जुगेट पेयर इसमें था, ऐसा था, ये था 2 + √3 और यहाँ था ये 2 - √3, है ना। इसको हम लोग कह दिए थे x और इसको हम लोग कह देते हैं y। तो सर जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, मतलब x और y का मल्टीप्लिकेशन 1 हो गया, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x लिख सकते हैं, 1/x। तो सर हम लोग लिख सकते हैं ये y के जगह में हम लोग लिख सकते हैं 1/x का मान आपका हो जाएगा 2 - √3। देखो कोई दिक्कत है सर? सर ये तो हुआ x और ये को लिखेंगे 1/x = 2 - √3। या आप इसको क्रॉस चेक करो सर, अगर हम इसको इन्वर्स कर देना तो आपका यही मान आएगा। देखो सर ये x है ना, देखिएगा अच्छे से, इस x को 1/x करो तो 1 के लिए 1 लिखो और x के जगह में क्या है 2 + √3। देखिएगा अच्छे से, अब ये 1/x जो है ना ये यही आएगा सर, जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको कैलकुलेशन करो, ये यही आएगा। देखो सर कैसे आएगा सर, यहाँ पे जो नंबर है ना इसको रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज करने का तरीका होता है ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। इससे क्या हो जाएगा सर कि ये 1 से इसको गुणा करेंगे तो ऊपर तो 2 - √3 होगा, और ये a + b और a - b करेंगे तो a² - b² मतलब 2 का स्क्वायर 4 - √3 का स्क्वायर 3, तो 4 - 3 आपका क्या हो जाएगा सर, नीचे 1 आ जाएगा। क्योंकि सर ये आपको पता है कि इंडिविजुअली स्क्वायर करके अगर उसको घटा देते हैं
इंडिविजुअली स्क्वायर करके घटा देते हैं, अगर वो 1 आता है तो नीचे में तो 1 ही बच जाएगा सर, और ऊपर में जो साइन आएगा वो उसका ऑपोजिट आ जाएगा। उसका क्या आएगा सर? ऑपोजिट। तो सर ये प्रूफ हो गया क्या सर कि अगर हम इस नंबर को इन्वर्स कर दे, उल्टा करके पलट के लिख दे तो अल्टीमेट यही मिलेगा सर आपको। या इसको भी पलट के लिख दो और उसको रेशनलाइज कर दो तो आपको ये मिलेगा। तो सर यहाँ पर हम आपको एक चीज़ समझाने में शायद थोड़ा सा सक्षम हुए होंगे कि कभी भी दो नंबर ऐसा दिया हो और इन दोनों का, इसको कहते हैं ए टर्म, इसको कहते हैं बी टर्म। अगर ए कंडीशन दे देते हैं सर, कंडीशन, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान 1 हो, इफ़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो, देन ये दोनों कॉन्जुगेट पेयर इन्वर्स होगा। मतलब x जो होगा वो 1/y होगा और y जो होगा वो 1/x होगा। ये कंडीशन आप लिख लीजिए सर। x जो होगा वो 1/y होगा, y जो होगा वो 1/x होगा। इसका यूज कहाँ है सर? ज़रा इसके बारे में समझाते हैं। इसका एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ इसको यूज करेंगे? देखिएगा सर, इसी क्वेश्चन को हम आपको और भी कुछ कंजुगेट पेयर बताते हैं, पहले हम इसको एप्लीकेशन बता दें इसका। चलो एप्लीकेशन के अलावा एक और हम एग्जांपल दे दें तो फिर आपको क्लियर होगा। इफ़ x इज इक्वल टू 3 माइनस 2√2, y इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2, तो बताइए x y में क्या अंतर है, क्या रिलेशन है? तो सर ये जो y है ना, इस y को हम लोग कह सकते हैं ये 1/x है। क्यों ऐसा कहेंगे सर? देखिएगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 आएगा। या आप कह सकते हैं इसको a माने हैं, इसको b माने हैं, तो a का स्क्वायर करो मतलब 3 का स्क्वायर करो, माइनस b का स्क्वायर मतलब 2√2 का स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर 9 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा जो 4 होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 8 होगा। देखो अंतर 1 हो गया। इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 होता है, इन दोनों का इंडिविजुअली स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 होता है तो हम लोग कह सकते हैं ये जो y है ना, ये कुछ नहीं है सर, ये 1/x ही है। या इस x को कह सकते हैं ये 1/y है। अगर इसको y कहिएगा तो ये वाला जो होगा 1/y होगा। इससे क्या होगा, दो पैरामीटर में एक पैरामीटर को हम लोग हटा दिए, सबको x के टर्म में ही कहो या तो सबको y के टर्म में कहो। अगर x का मान ये होगा तो 1/x का मान ये होगा। तो यहाँ पर क्या देखें सर, x का मान अगर आपका 3 माइनस 2√2 हुआ तो 1/x का मान आपका 3 प्लस 2√2 होगा। अब इसका यूज कहाँ है सर, इसका एप्लीकेशन कहाँ है, इसका यूज बताते हैं सर। इतना आप लोगों ने कर लिया, इतना कंडीशन से जान गए कि ऐसा होगा, तब इसका यूज बताएंगे। तो इसका यूज आएगा x प्लस 1/x का मान निकालने के लिए, क्योंकि सर x पता है 1/x पता है, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो सर ये दोनों कट जाएगी। देखो इन दोनों को अगर जोड़ दिए हम तो x प्लस 1/x और यहाँ पर ये प्लस माइनस कट के 3 प्लस 3 ये हो जाएगा आपका 6, और आने वाले समय में ये वाला वैल्यू आपको काम आएगा। x प्लस 1/x का मान 6 है, ये आपको आगे काम आएगी। इसीलिए हम इस कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं। तो सर कोई भी कॉन्जुगेट पेयर इन्वर्स कब कहलाएगा, जब इसका a स्क्वायर और b स्क्वायर का जो अंतर है वो 1 हो, या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 हो। क्योंकि सर अल्टीमेट इसको गुणा करेंगे तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी नंबर का तो मल्टीप्लिकेशन होगा। तो सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर 1 आ गया तो x और y को इन्वर्स कहेंगे, मतलब y के जगह में 1/x लिख सकते हैं और x के जगह पे 1/y लिख सकते हैं। और ये एप्लीकेशन कहाँ काम आएगा सर, जहाँ पे इन दोनों का इन्वर्स का सम पता लगाने का हो, जोड़ पता लगाने का हो, तो ये चीज़ आपको काम आएगी सर। जोड़ या घटाव पता लगाना हो, मान लो इसको घटाना है सर, इन दोनों को घटाने का तरीका क्या होता है सर, इसका भी साइन चेंज कर देंगे, इसका भी साइन चेंज कर देंगे, इसका भी साइन चेंज कर देंगे, साइन सबका चेंज कर दिए। तो ये अब क्या होगा, 3 से ये 3 कट जाएगा। अब ये x माइनस 1/x आ गया। अब इस केस में क्या हो जाएगा, माइनस 2√2 और यहाँ पर भी माइनस 2√2, तो सर ये हो जाएगा माइनस 4√2। अब ये जो आपका x माइनस 1/x है ना, ये आगे आपका काम आएगा वैल्यू निकालने के लिए।
तो सर इसीलिए ये कॉन्सेप्ट हम लोग पकड़ के रखते हैं सर। नेक्स्ट आ जाइए सर, इसका क्वेश्चन हम देते हैं तो आपको क्लियर समझ में आएगा सर इसका एप्लीकेशन कहाँ है और इसको कहाँ यूज करते हैं। भाई एप्लीकेशन समझेंगे तो इसका यूज भी समझ में आ जाएगी। जैसे दिया हुआ है इफ़ x = 2 + √3 y = 2, एग्जाम में पूछा हुआ ये आपको बताना है x³ + y³ क्या होगा। एग्जाम्पल देती है ऐसा, x³ + y³ क्या होगा। तो सर इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको आए तो आप देखो सर, ये जो आपका है कॉन्जुगेट पेयर में है, ये कॉन्जुगेट पेयर सिर्फ एक प्लस होता है दूसरा माइनस होता है। देखो क्या ये कॉन्जुगेट पेयर इन्वर्स भी होगा, हाँ जी इन्वर्स होगा, क्योंकि इंडिविजुअली 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का स्क्वायर होता है 3, 4 - 3 करेंगे तो वो 1 होगा। तो ऑब्वियस सी बात है सर, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 1/x रख सकते हैं। तो अब ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो ये x का मान आपका 2 + √3 और इस y के जगह में 1/x रख दिए तो 1/x का मान हो गया 2 - √3। इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो आपको निकालना है ना, ये भी मॉडिफाई कर गया, x³ लिख दिए और y के जगह में 1/x का क्यूब लिख देंगे। अब आपको ये निकालना है और आपको पता है कि इसका फॉर्मूला होता है x + 1/x का होल क्यूब -3 × x + 1/x होता है सर। जब यह होता है तो अब सर आपको मेन निकालना x + 1/x, वो कहाँ से निकलेगा सर, यहाँ से निकलेगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो x + 1/x = जोड़ने से ये दोनों कट जाएगी, 2 2 4 हो जाएगी। जब आपने ये 4 निकाला पुट कर दो ना भाई 4 यहाँ पर, आपका आंसर आ जाएगी 4 का क्यूब -3 × 4 64 -12 = 52। लिखिए, समझ में आ रहा है ना ऐसा। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और आशा है कि ऐसे प्रश्नों का जवाब आप लोग दे पाएंगे सर। नेक्स्ट आते हैं और समझाते हैं, आपको दिखाते हैं। चलो, हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे ऐसा पूछ ले कि x³ x² + y² क्या होगा। तो आप पहले ये कर देना कि ये x² होगा और ये 1/x² होगा। इस कंडीशन में तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला होता है x + 1/x का होल स्क्वायर -2 होता है और इसका मान आपने बहुत मेहनत से निकाला था 4 का स्क्वायर -2 = कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16 - 2 = हो गया 14 हो गया। ठीक है ना, ऐसा पूछ ले एग्जामिनर। हो सकता है एग्जामिनर आपसे ऐसा पूछे, ये है ना आपको नीचे में यहाँ दे दिया x² + y², ठीक है ना, और आया हुआ है क्वेश्चन सर। तो सर इसके लिए आपको पता है ऊपर वाले में इसको लिख सकते हैं ना, ये x³ है आप प्लस ये 1/x³ है, यहाँ पर हो गया x² + 1/x² हो गया, है ना। अब इसका फॉर्मूला आप जानते हैं। देखो इन सब का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है सर कि कोई वैल्यू पुट कर दिया आप, ऐसा कुछ नहीं है। अगर होगा तो बोलिएगा, प्राइज़ देंगे आपको, क्योंकि ये जो नंबर आएगा ना वो रैशनल टाइप के नंबर आएंगे आपको, ठीक है ना। आपको ये सब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तभी आप ये कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। इस केस में आपने क्या निकाल दिया, सबसे पहले x + 1/x का मान आपने 4 निकाल दिया। ये तभी निकलेगा जब आपको पता है कि ये दोनों कॉन्जुगेट पेयर जो है ना ये इन्वर्स भी होगा, क्योंकि सर इन दोनों का इंडिविजुअल स्क्वायर का डिफरेंस 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है। इसलिए जहाँ जहाँ x होगा y होगा वहाँ वहाँ 1/x बोल सकते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, कट जाएगा एक टर्म बच जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। अब आपको पता है कि इसका फॉर्मूला आप लोग अच्छे तरीके जानते हैं, x + 1/x का होल क्यूब -3 × x + 1/x। तो होल क्यूब, इसका होल क्यूब मतलब ये हो जाएगा 4 का क्यूब -3 × 4, है ना। और यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है x + 1/x का होल स्क्वायर -2। तो सर यहाँ पर हो जाएगा x + 1/x का मान 4 का स्क्वायर और -2 कर दिए। कैलकुलेट कर देंगे तो ये पूरा मान पता चल जाएगा, मतलब इसका मान पता चल जाएगा सर। देखो नहीं है समझ में तो ये वाला चीज़ें अभी जस्ट पहले मैंने बताया है, ये वाला चीज़ें मैंने जस्ट अभी पहले बताया है। बस अब इन दोनों को ऐड कर दिए, ऐसा क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं सर। एक और क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइएगा, आप लोग करिएगा, हम थोड़ा हिंट दे देते हैं। इफ़ x =
3 माइनस 2√2। देखो 3 जो है ना वो बड़ा है, 2√2 छोटा है, इसलिए पहले बड़ा लिखते हैं फिर छोटा लिखते हैं। दोनों को स्क्वायर करो, ये 9 आएगा और ये 8 आएगा। ऑब्वियस बात है 9 बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है। y इजिकल टू होगा 3 + 2√2। एक नेगेटिव में है, दूसरा पॉजिटिव में है, ठीक है ना। और आपको ये गिवन है तो आपको बताना है फाइंड x क्यूब + 1 x क्यूब + 1 y क्यूब, ऐसे दे दिए। चलो क्या होगा, तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना है, और आपको ये समझ में आ गया होगा सर कि ये 1/x का मान है। क्यों सर? क्योंकि इंडिविजुअली स्क्वायर करिए और उसको डिफरेंस करो तो वो 1 आएगा, या इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब x y इजिकल टू 1 आ गया, तो y के लिए हम बोल सकते हैं 1/x से। तो ये पहले पकड़ने का काम आएगा सर। ये हम 1/x तभी करेंगे जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो x + 1/x का मान आपका, ये दोनों कट के आपका 3 3 6 हो जाएगी। अब 6 हो जाएगी तो सर आपको पता है ये भी मॉडिफाई कर जाएगा, तो ये हो जाएगा x क्यूब + 1/x क्यूब। और इसका फॉर्मूला होता है x + 1/x का होल स्क्वायर -3 × x + 1/x, 6 का क्यूब -3 × 6 करके दिखाइएगा सर कितना होगा, ठीक है ना। ये 216 होता है, -34 का 18 होता है, ये कितना हो जाएगा 98 होगा, ठीक है। तो सर आशा है कि आपको कॉन्जुगेट पेयर समझ में आई होगी सर, कि कॉन्जुगेट कब होगा, तब इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 1 होगा, तो ये x जो होगा और ये y होगा, ये आपस में कॉन्जुगेट इन्वर्स होगा। इन्वर्स होगा मतलब x को बोल सकते हैं 1/y और y को बोल सकते हैं 1/x। अब दोनों को जोड़ेंगे तो x + 1/x निकल जाएगा, जो आगे आपका फॉर्मूला में काम आएगा। तो सर आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है ना। आशा है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं आज मेरे अंदाज से कि अप्रॉक्सीमेट मतलब 95% मैंने आपको फॉर्मूला बेस्ड जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने बता दिया। अब सर इसका मतलब ये नहीं कि ये ख़त्म हो गया सर आपका। देखो चीज़ों को अगर अच्छे से सीखना है ना तो स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा तो चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएगी सर। हम आपको ट्रिक वगैरह से बता सकते हैं, नो डाउट कि ऐसे ऐसे ट्रिक होती है, बट आप चीज़ों को हर कुछ नहीं समझ पाएंगे। आप उतना ही समझ पाएंगे जितना वो ट्रिक में दिया हुआ है, पूरी मैथ आप नहीं समझ पाएंगे। तो सर अब वो छुटपुट पढ़ाई मत करिए, वो छोटे छोटे स्लॉट में पढ़ाई मत करो। पढ़ो तो एक बार क्या करो कि थोड़ा सा एफर्ट दे दो एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा क्या सर 8-10 घंटे का लेक्चर है, ये पूरा कंप्लीट कर दो ना। एक्सपर्ट नहीं होंगे तो आप कहना, बिल्कुल होंगे। इसलिए हम थोड़ा सा भी वेट करें कि हम पहले कंटेंट आपको डाल दें, तब हम कहेंगे आपको। जब हम क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर का तो हम आपको याद दिलाते जाएंगे कि ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया है। और ऐसा नहीं कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो 2-4 सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, पूरा क्वेश्चंस करेंगे उस टाइप के, एक टाइप के जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और आप देखना इससे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगी। और इसीलिए मैंने चीज़ों को बहुत डिटेल्ड में आपको समझाया है। तो एक बार अच्छे से समय निकाल कर पढ़ाई कर लो, बहुत अच्छा लगेगा आपको, चीज़ें सीखने मिलेगी। आप यहाँ पर अच्छा खासा कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। और एक बार सीख जाइए तो आपके लिए प्रश्न बनाना हलवा हो जाएगा, आसान हो जाएगी सर। तो अब जितना हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया, इसी कॉन्सेप्ट के बेस्ड पर आगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और वहाँ पर भी कुछ टाइप वाइज क्वेश्चन है, उसको सिलेक्टेड क्वेश्चंस को हम लोग टाइप वाइज करते हुए चले जाएंगे। और धीरे धीरे फिर हम लोग का जो सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आशा है कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं आई होगी, थोड़ा दिक्कत होगा तो वीडियो को आगे पीछे करके एक बार देख लेना। आप अपने हिसाब से स्पीड बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जहाँ लगता होगा सर कि ये पढ़ा हुआ है उसको स्किप कर दो, जहाँ नहीं पढ़ा हुआ है उसको पढ़ लो, जहाँ होता है कि सर यहाँ बकवास किया जा रहा है उसको हटा दो। और एकदम प्रैक्टिकल रहो लाइफ में, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी आपको। प्रैक्टिकली समझिए चीज़ों को, कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए। हाँ, फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा एप्लीकेशन के साथ। चलो सर, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।